दोस्तों नमस्कार। अगर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री भी किसी घटना को लेकर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी प्रतिक्रिया दे, उसके भीतर गुस्सा भी किसी एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो, और उसके बाद इस देश में एक सवाल खड़ा हो जाए कि दरअसल जो इस कांड के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा कौन देगा, और यह भी सवाल खड़ा हो जाए कि आखिर मुख्यमंत्री का काम क्या है, प्रधानमंत्री का काम क्या है। यह दोनों अगर दुख व्यक्त करें, आक्रोश व्यक्त करें और अमानवीयता की हद हो रही है इसका भी जिक्र खुले तौर पर करने लग जाएं, तो इसका मतलब है क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री सक्षम ही नहीं है। आज यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि खुद राज्य के मुख्यमंत्री जब यह कहते हैं कि दरअसल यह कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं, और खुद कई जगहों पर इस बात का जिक्र उन्होंने आज ही किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब 28 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। क्या केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा गया आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट की नजर में कानून व्यवस्था संभालने वाली राज्य सरकार के तौर पर मौजूद थी, लेकिन मणिपुर ने जो तस्वीर उभर कर दे दी इस देश के सामने, वह तस्वीर दरअसल हैवानियत की हद हो सकती है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, यानी एक बटन दबाते हैं और सभी के खातों में पैसा चला जाता है, तो क्या हमारे यहां कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है जहां पर इस देश के किसी भी हिस्से में इस तरीके की हैवानियत हो रही हो तो उसकी जानकारी दिल्ली पहुंच जाए? आप कहेंगे ऐसा संभव ही नहीं है, तमाम संस्थान काम करते हैं। तो हमें लगता है आज सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया, जो दो महिलाओं के साथ हुआ और जो तस्वीर इस देश के सामने आई, और उन्होंने बिना रुके जिस तरीके से कहा यह एकमात्र घटना नहीं है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हैं। जरा पहले उनकी बात सुनिए और फिर इस बात का जिक्र होगा। अगर ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में, वह भी संसद के सामने खड़े होकर यह क्यों कहते हैं कि ऐसी घटना को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा? तो क्या कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी और यह पहला मामला है जिसकी जानकारी पहुंची, और मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटनाओं की पूरी फहरिस्त है जिसमें सैकड़ों मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं? तो पहले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की इस बात को सुनिए। नग्न करके घुमाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इस बारे में सीएम को नहीं पता चला? सूबे के एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है। आप लोग ग्राउंड रियलिटी, हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। तो एक केस में आप लोग, लेकिन आई कंडेम इट। एंड ठीक सुना आपने, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे सैकड़ों मामले हैं, और उसके बाद मणिपुर के अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में जो दर्ज एफआईआर रिपोर्ट है, जब उसको हमने परखना शुरू किया और हमारी टीम ने वहां पर संपर्क साधा और जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर कितने मामले दर्ज हैं, तो जानकारी मिली कि तकरीबन 5,875 मामले सीधे सीधे हिंसा को लेकर दर्ज हैं। हमारी टीम ने इसके बाद और प्रयास किया कि महिलाओं को लेकर और उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कोई मामला अलग अलग थानों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जानकारी मिली वह तकरीबन 200 से ज्यादा मामले हैं, और इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट में ही 50 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हैं जो सीधे सीधे महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उनके खिलाफ जो वहां की भीड़ ने कार्रवाई की वह सब कुछ दर्ज है, और ठीक उसी तरीके से दर्ज है जो इस दो महिलाओं के साथ पुलिस ने दावा किया कि आज हमने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है और आने वाले वक्त में हम सभी को पकड़ लेंगे। 6 चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज तो बात उसके आगे की है, क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके से चौंके कि जैसे ये पहली घटना हो,
और राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातें सुनकर कह रहे थे। सैकड़ों मामले हैं। हमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर जो भी वहां पर पत्रकार रिपोर्टर है, जो भी अलग अलग तरीके से जिसकी जानकारी में है, उसके जरिए जानकारी मिली। तकरीबन 142 मामले ऐसे हैं जो सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ जो कुछ वहां पर हुआ है वह दर्ज किया गया है। और इसमें प्रताड़ना बहुत हद तक ज्यादा है। इसमें थौबल में 17 मामले दर्ज हैं, तेंगनुआल में 19 मामले दर्ज हैं, चुरा चांदपुर में 36 मामले दर्ज हैं, थानों में दर्ज हैं। और इस बात को लेकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है, यह बताने की बात आज नहीं है। सिर्फ समझते चले जाइए कि क्या क्या कुछ बीते 77 दिनों में हुआ है मणिपुर के भीतर। और दिल्ली में एक आवाज नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं। विष्णुपुर के थानों में 14 मामले हैं, जिरीबाम में 18 मामले हैं, काकचिंग में 21 मामले हैं, फैरजौल में 17 मामले हैं, जिरीबाम में 19 मामले हैं। यह सारी परिस्थिति बताती है कि एक जगह 150 से ज्यादा लगभग 10 जिलों के मामले दर्ज हैं जो महिलाओं को लेकर हैं। और ईस्ट और वेस्ट इंफाल में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वह बने हुए क्यों हैं, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी राज्य का मुखिया सिर्फ जानकारी बताए आपको कि देखिए जिस बात को लेकर आप व्यथित हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, आपको लग रहा है कि मानवता मर गई, तो मैं भी ये मान रहा हूं कि ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए थी तो इसे रोकेगा कौन? क्या राज्य फेल हो गए हैं? क्या गवर्नेंस फेल हो गई है? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि इसका एक दूसरा चेहरा दिल्ली में तब नजर आया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों के राज्य सरकारें कानून व्यवस्था से सख्ती के साथ निपटे। और उन्होंने एक के बाद एक जिक्र राज्यों का कर दिया और उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर दिया, यह जानते समझते हुए कि एनसीआरबी का डाटा जो होता है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम जो कुछ होता है, उसका सिलसिलेवार डाटा होम मिनिस्ट्री में पहुंचता है, पीएमओ में पहुंचता है और बरस दर बरस राज्य दर राज्य की स्थिति उसमें अपने तौर पर दर्ज होती है। और उसमें पहला नंबर अगर औसत निकालिएगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान का जिक्र है, फिर असम और उसके बाद मध्य प्रदेश का जिक्र है। यानी टॉप 5 राज्यों को देखिएगा तो उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश हैं। अगर आप जनसंख्या के लिहाज से देखिएगा तो असम नंबर 1 पे आता है, फिर दिल्ली का भी नंबर आता है। सवाल यह है कि जब सारी जानकारी केंद्र सरकार की एजेंसियां ही कलेक्ट करती है, जानकारी देती है, तो असम के इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने एक झटके में इस देश की तमाम स्थितियों से क्या मणिपुर को जोड़ दिया? क्योंकि बीते 77 दिनों से वह खामोश थे। जरा सुन लीजिए, उनकी बात भी मणिपुर का जिक्र तो करते हैं लेकिन साथ ही जोड़ देते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी, और इस एहसास के साथ जोड़ते हैं कि दरअसल अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि सिर्फ मणिपुर को लेकर आपने कुछ क्यों नहीं कहा, हमने तो दूसरे राज्यों को लेकर भी कुछ नहीं कहा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में, किसी के जहन में भी यह सुनकर यह बात उठेगी, क्या वाकई प्रधानमंत्री तो समूचे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो राज्य दर राज्य जो महिलाओं को लेकर वहां पर जो अपराध होते हैं उस दिशा में उनका ध्यान हर तरफ है? या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक तौर पर अब राज्य दर राज्य देखना शुरू कर दिया है और मणिपुर में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो उस दिशा से उन्होंने खामोशी बरत ली और उसके बाद जो जिक्र किया उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की गई।
और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें एक झटके में हर कोई महसूस कर रहा है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता तले गवर्नेंस फेल हो रही है, राज्य में कानून फेल हो रहा है। महसूस हो ही नहीं पा रहा है कि आखिर इस तरीके से अपराध होंगे तो उन्हें रोका कैसे जाए, रोके कौन। हर कोई तो एक सामान्य तरीके से रुदन की स्थिति में है जो अपना गुस्सा बतला रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपना गुस्सा बतलाया, यह कहकर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी अंदाज में कहा, पुलिस को ऑर्डर दे दिए गए हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को महसूस किया और देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस बात का जिक्र किया, जो हो रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और पहली बार संविधान का जिक्र करते हुए जो चीफ जस्टिस ने कहा वो दो हिस्सों में समझना चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाया, यह कहकर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान यह बड़ा महत्वपूर्ण है, तो क्या मणिपुर के भीतर पूरे तरीके से सांप्रदायिकता का खुला खेल राजनीतिक तौर पर खेला जा रहा था और खेला जा रहा है, और उसको आश्रय राज्य के मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठी सरकार दे रही है। क्योंकि जब सीजीआई ये कहते हैं कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह भी इस्तेमाल करना कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो अगला सवाल हर जहन में यह होगा, क्या महिलाओं को राजनीतिक हथियार के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसकी संवेदनशीलता से समाज के भीतर गुस्सा भर जाए, या पूरा समाज खौफजदा हो जाए, डर जाए, सिमट जाए अपने आप में, क्योंकि स्टेट तो फेल हो चुका है, उसके सामने तो कोई दूसरा काम है नहीं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। और यहीं पर वो सवाल है, अगर संविधान के दायरे में महिलाओं के हक का सवाल या क्रूरता जिस रूप में हुई है मणिपुर के भीतर, या उस पर खामोशी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने बरती, या एक के बाद एक घटनाएं जो मणिपुर में हो रही है और राज्य के मुख्यमंत्री इस दिशा में बेहिचक कहने से कतराते नहीं हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैंने आदेश दे दिया है, तो संविधान इसकी इजाजत कतई नहीं देता है कि अगर आपने गवर्नेंस फेल होने के तौर पर खुद को उसके नेता के तौर पर रखा है, यानी अगुवाई आप कर रहे हैं, गवर्नेंस आपको संभालनी है, कानून व्यवस्था कैसे चले इसको आपको निर्धारित करना है, और आप ही फेल हो गए, तो फिर संविधान की शपथ लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन संविधान के दायरे से हटकर अगर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बहुत साफ तौर पर कहा, जो वीडियो हमारे सामने आया है उससे हम बहुत परेशान हैं। इस देश का हर शख्स परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको जरा 3-4 हिस्सों में समझने की कोशिश कीजिए। जो मणिपुर में बीते 77 दिनों से हो रहा है, उस पे प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा, और उन्होंने आज ही एक शब्द क्यों कहा? क्योंकि इस देश के भीतर का गुस्सा उबाल पर आ गया, और भारत का लोकतंत्र उन लोगों के वोटों से चलता है और सरकार उनके हिसाब से बनती है, सत्ता में कौन रहे ना रहे। 2019 तक एक दूसरी स्थिति, एक अलग सोच रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर परिस्थितियां फेल हुई हैं और जहां पर प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि दरअसल मणिपुर के भीतर सैकड़ों घटनाएं अलग अलग थानों में इसी तरीके की दर्ज है, और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दरअसल इंटरनेट बैन किया हुआ है, इसीलिए तो यह सब कुछ हो रहा है, यानी जानकारी आप तक नहीं आ रही है, तो ज्यादा इससे गवर्नेंस फेल और स्टेट फेल होने का कोई दूसरा मामला हो नहीं सकता है। क्योंकि इंटरनेट के जरिए एक तस्वीर और एक वीडियो भर आया और परेशानी इस देश की सत्ता और सियासत के माथे पर रेंगने लगी। सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया, उसको संविधान की दुहाई देनी पड़ी। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि स्टेट इस दौर में फेल है,
उसको संभालने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे राजनीति साधी जाए या कैसे कानून व्यवस्था को संभाला जाए, या फिर राजनीतिक तौर पर सांप्रदायिकता घृणा इतनी ज्यादा समाज के भीतर भर दी गई है कि लोग ही नहीं बल्कि संस्थानों को संभाले हुए जो नौकरशाह हैं, जो पुलिस है, वह भी नहीं समझ पा रही है कि दरअसल इसको संभालना है या इसको और ढील देना है। क्योंकि जानकारी मिली कि जब चूरा चांदपुर में लगभग 6 घटनाएं हुई, उसके बाद एक झटके में विष्णुपुर के भीतर 3 ऐसी ही घटनाएं हुई। 6 और 9 मामले पहुंच गए एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में। राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको जानकारी थी और वो सारी जानकारी दिल्ली लगातार मंगा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ संवाद भी राज्य के मुख्यमंत्री का ठीक वैसे ही हो रहा था जैसे आज संवाद बना दोनों के बीच में। बातचीत हुई, घटना की जानकारी ली गई, लेकिन शायद एक सिल्वर लाइन होती है बीच में जिसको ये खींच कर कहा गया, सत्ता गंवानी नहीं है, इस दौर में कोई धब्बा लगना नहीं है, क्योंकि हम चुनाव की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जरा कल्पना कीजिए कि जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर सभी राज्यों के नुमाइंदे एनडीए की बैठक में मौजूद रहते हैं। 4 राज्यों में तो खुद बीजेपी की सरकार है। 4 राज्य वहां पर ऐसे हैं जहां पर 3 राज्य 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां के छत्रप हैं, वह भी एनडीए में शामिल हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो सिल्वर स्क्रीन पॉलिटिक्स की है उसने दरअसल लोगों के भीतर इस तरीके की संवेदनहीनता को भर दिया है, जहां पर उनकी प्रतिक्रिया राजनीति से हटकर होती नहीं और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि संविधान के दायरे में सबसे घृणित अपराध यह हो रहा है और हम इसकी सुनवाई अब 28 तारीख को करेंगे। 7 दिन का आपको वक्त दिया जाता है और नोटिस भेज रहे हैं कि आप इस पर जवाब दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की, किस रूप में कार्रवाई की। और अगर जिले दर जिले की परिस्थिति को परखना नहीं भी चाहते हैं तो भी इंफाल, जहां पर मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है, उनका घर है, सचिवालय है, जहां पर विधानसभा है, उस वेस्ट और ईस्ट के बीच में भी 50 से ज्यादा मामलों की एफआईआर कॉपी को तो पलटा ही गया होगा। और अगर वो पलटा गया होगा तो देश के गृह मंत्री के पास वो जानकारी आई ही होगी, क्योंकि इस दौर में सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं, और वो सारी तैनाती गृह मंत्रालय के निर्देश के बगैर हो ही नहीं सकती है। यानी गृह मंत्रालय को हर चीज की जानकारी, वहां पर बैठे नौकरशाहों की हर किसी को जानकारी। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का अंतर यह है कि दरअसल दोनों के बीच में सिर्फ एक सड़क चलती है दिल्ली में, रायसीना हिल्स जिसे कहते हैं, जो राष्ट्रपति भवन की दिशा में जाता है। लेकिन कहते हैं जब तक साउथ ब्लॉक में पीएमओ से कोई इशारा ना हो, राष्ट्रपति को भी खामोशी बरतनी पड़ती है। और मौजूदा वक्त में भारत के राष्ट्रपति आदिवासी हैं और मणिपुर के भीतर आदिवासियों को लेकर यह पूरा का पूरा संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं कहा। तो क्या इस दौर में एक तरह का बोलने पर कर्फ्यू लगा हुआ था? ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कुछ बोलता है, ना ही बाल महिला कल्याण मंत्रालय कुछ कहता है। इस दौर के भीतर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी भी खामोशी सुनाई देती है। यानी ध्यान दीजिए, वो तमाम संस्थान इस दौर में जो उनका काम है अपने तौर पर इन परिस्थितियों को देखना, समझना, इस पे कुछ कहना, वो खामोशी बरत लेते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि दरअसल स्टेट फेल नहीं बल्कि स्टेट की खामोशी और उसके भीतर जो घृणित कार्य इस दौर में होते चले गए, उसको लेकर पहली बार राजनीति ने उसी गवर्नेंस को अपना हथियार बना लिया जिस गवर्नेंस का काम है कि ऐसी स्थिति ना आए। यानी यह स्थिति क्या लाई गई और ऐसी परिस्थिति लगातार बनती चली जाए और उस पर दिल्ली खामोश रहेगी, आपकी पीठ ठोकती रहेगी और मुख्यमंत्री एक के बाद एक जब फंस जाएंगे तो उसके बाद कहते हैं जनाब आप एक मामला देख रहे हैं, हो सकता है अगले हफ्ते वो कहे 5 मामले आपने देख लिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को पहुंचकर वो बोले या जवाब आए कि ऐसे तो सैकड़ों मामले हर गली में बिखरे पड़े हैं और वहां के वीडियो जो आपको देखना है देख लीजिए, लेकिन हम क्या करें? हम जानते हैं कि यह मानवता के खिलाफ है। तब अगला सवाल यह होता है कि दरअसल जरूरत कब पड़ती है कि केंद्र लगाम कसे। तो क्या केंद्र लगाम इसलिए नहीं कस रहा है और वो राष्ट्रपति शासन वहां इसलिए नहीं लग सकता है कि अपनी ही सरकार है, अपना ही बंदा है, अपने लिए ही काम कर रहा है, अपनी ही धारा को वहां पर फैला रहा है? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? हो सकता है,
हो सकता है का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का चेतावनी भरे अंदाज में 2 लाइन का एक वक्तव्य जारी करना कि अब 28 तारीख को सुनवाई करेंगे, तो क्या यह सारी परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रुक जाएगी, थम जाएगी, सरकार मदमस्त हो जाएगी कि आने वाले वक्त में हो सकता है कोई और ज्यादा विभत्स वीडियो आपकी आंखों के सामने रेंगने लगे और आप इसे भूल जाएं, या किसी तीसरे राज्य से वो निकल कर आए और आप कहें कि अच्छा देखिए यहां भी हो रहा था। क्या ऐसी स्थिति में देश का सिस्टम लाकर खड़ा कर दिया गया है? आप कहेंगे हो सकता है। ये हो नहीं सकता है, ये एक सिस्टमेटिक क्राइम है, क्योंकि मणिपुर के भीतर 1-2 नहीं 160 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, हत्या की गई है। वहां पर 60 से 75 हजार लोग बेघर हो गए हैं। वहां पर जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, लगभग 5000 घरों को, दुकानों को जला दिया गया है। लेकिन क्या इसकी कोई गूंज आपको इंफाल में सुनाई देती है? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया केंद्र की सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत को ही फेल करने की कोशिश एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के तहत राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए हो रही है, जिसमें हम लाल किले के प्राचीर से भाषण देते रहें बरस दर बरस और सिर्फ देश के मुख्य पद पर बैठे रहें सुविधाओं से लैस होकर और बताते रहें कि विकास क्या होता है, सबका साथ क्या होता है, अपनी परिभाषा है, अपनी राजनीति है, अपना सिस्टम है। तो फिर ऐसे में क्या कोई अपना संविधान भी है जो इस देश के संविधान को दरकिनार कर उस संविधान में दर्ज अधिकार और हक का जिक्र खत्म कर इस देश के भीतर सियासत साधते हुए हर बात में एक राजनीतिक लकीर बार बार खींची जाती है? तो जब अपने ही मुख्यमंत्री ने कह दिया जनाब 1-2 नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो क्या प्रधानमंत्री इसके बाद कुछ कहेंगे, खामोशी बरतेंगे, या 15 अगस्त 2023 का इंतजार करेंगे जब लाल किले के प्राचीर से एक ऐलान और आह्वान हो, एक रुदन हो और नाउम्मीदी के साथ एक ठसक भी हो, और ये बताने हुए खुद को इस बात को महसूस कराएं कि प्रधानमंत्री तो हम ही हैं। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है? आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।